देखिए, मिडिल ईस्ट में यूएस बेस पर इस बीच हमला हुआ है। ईरानी सेना ने जारी किया है वीडियो और कुवैत बहरीन में यूएस बेस पर अटैक हुआ। ईरानी सेना ने यूएस बेस पर मिसाइलें दागी हैं। तो ये बड़ा हमला एक तरीके से, और ये जवाब के रूप में ईरान ने हमला किया है। और देखिए, मिडिल ईस्ट में यूएस बेस पर यह निशाना साधा गया। ईरानी सेना ने इसका वीडियो जारी किया है। कुवैत और बहरीन में 5th फ्लीट है, नेवल फ्लीट है अमेरिका की, वहां टारगेट किया गया। उसके अलावा कुवैत में लगातार हमले हो ही रहे हैं। एक बार फिर से यहां पर ईरान ने अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया है। इधर सेंटकॉम चीफ ब्रैड कूपर का पश्चिम एशिया दौरा सामने आया है। बहरीन, कतर, कुवैत और जॉर्डन के नेताओं से वो मिले हैं। चारों देशों के सैन्य अधिकारियों से भी मीटिंग हुई है। तो लगातार ये मुलाकातें हो रही हैं। तस्वीरें सामने हैं ब्रैड कूपर की इस मुलाकात के मायने क्या हैं, इनकी इस इलाके में मौजूदगी के मायने क्या हैं, ये सारे सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि अभी एक तरफ वॉर जोन में टेंशन बढ़ी है, दूसरी तरफ अमेरिका एक अलग तैयारी में लगा हुआ है। तो पश्चिम एशिया में सेंटकॉम के कमांडर, क्या है रिपोर्ट, इनसाइड रिपोर्ट, खबर क्या है, ये देखिए। ब्रैड कूपर ने पश्चिम एशिया का दौरा किया और टॉप लीडर और सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की है। अमेरिकी बेस पर अपनी सेना से मुलाकात भी की है। कमांड परिवर्तन कार्यक्रम की अध्यक्षता भी की है। कहां कहां गए कूपर, ये भी देख लीजिए। बहरीन गए, कतर गए, कुवैत गए, जॉर्डन गए। और बड़ी बात यह कि चारों देश अमेरिकी सैन्य अभियान के लिए खास हैं। इसका अर्थ क्या है? क्षेत्रीय सहयोगियों को एक तरह से भरोसा देना, उनमें कॉन्फिडेंस भरना, सैन्य नेटवर्क को मजबूत रखना, किसी भी स्थिति में तेज कार्रवाई के लिए तैयार रहने के निर्देश देना। तो ब्रैड कूपर की ये मौजूदगी बहुत कुछ कहती है। एक तरफ तो इन्हीं देशों पर जो अमेरिका के बेसिस हैं वहां हमले ईरान कर रहा है, दूसरी तरफ ब्रैड कूपर यहां गए हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अपनी सेना का और अपने सहयोगियों का आत्मविश्वास बढ़ाने का यह प्रयास है। देखिए, पश्चिम एशिया में सेंटकॉम कमांडर हैं तो इसके कई सारे मतलब हैं। क्या ये बड़ी जंगी तैयारी के संकेत हैं? देखिए, रेडीनेस चेक के तौर पर यह दौरा काफी अहम है कि कितना तैयार है अमेरिका, कितने तैयार हैं अमेरिका के सहयोगी देश। यहां पर कूटनीति के साथ सैन्य गतिविधि भी एक तरीके से जारी है, यह भी इसका बड़ा संकेत है। पिछले दिनों तनाव और संघर्ष बढ़ा भी था, लगातार दोनों तरफ से हमले हुए थे। ऐसे में यह दौरा भी काफी अहम है। हर स्थिति में निपटने की सैन्य तैयारी यहां दिखाई दे रही है और अमेरिका सैन्य पकड़ मजबूत कर रहा है। रिजवी साहब, सवाल यहां पर यही है कि कितना लंबा और कितनी देर तक ईरान इस सिचुएशन को कैरी कर पाएगा, क्योंकि ईरान ने भी पांव पीछे नहीं हटाए हैं। अमेरिका बातचीत की टेबल पर आने की बात तो करता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सैन्य तैयारी भी काफी तेजी से की जा रही है अमेरिका की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया रवि भाई। देखिए, ईरान ने तो एक तरह से ये ऐलान कर ही दिया कि करो या मरो, उसकी सिचुएशन तो यही है। तो ईरान तो आखिरी तक लड़ने के लिए तैयार है कि जब तक ईरान का आखिरी शख्स बचेगा तब तक ईरान लड़ेगा, ईरान सरेंडर नहीं करेगा। और देखिए, ईरान को अंदाजा हो गया, जो 12 रोजा जंग हुई उसमें अंदाजा, एक्सपीरियंस अच्छा गेन किया ईरान ने। फिर जो 40 दिन की जो जंग हुई उसमें भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया है ईरान ने। और उसके बाद से लगातार ईरान अपने आप को मजबूत करता रहा है। फिर पूरी दुनिया की हिमायत उसको हासिल होती जा रही। सफारतकारी में भी अगर आप देखें तो डिप्लोमेसी में भी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ईरान को बहुत ही ज्यादा मजबूती मिल रही। दूसरी तरफ अगर अमेरिका के अंदर देखें तो अभी जो एक रेजोल्यूशन आया था उसमें ट्रंप की हार हुई। वहां खुद जो इनके रिपब्लिकन के थे 4 मेंबर, उन्होंने जंग के खिलाफ जो है वो वोट किया और जंग ना हो उसकी हिमायत में। तो आप ये देखिए ना कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहाँ स्टैंड करते हैं। फिर जो ये वर्चस्व की लड़ाई है, तो आज की तारीख में वर्चस्व वाला रहा नहीं। उसकी वजह आप चीन जब आए थे डोनाल्ड ट्रंप, तो किस तरह से शी जिनपिंग ने उनको रिसीव किया, उनके साथ क्या बिहेवियर रहा आप देखिए। उसके बाद ही फौरन 4 दिन बाद पुतिन आए थे, उनके साथ क्या रहा। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि खुद अमेरिका स्टैंड कहां पे कर रहा है। और ईरान का जहां तक, तो ईरान तो देखिए उसने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का कोई सवाल ही नहीं है, वो अब हमारे कंट्रोल में है। और अभी उसने दावा भी किया कि तकरीबन
70% यानी 300 के आसपास उन्होंने बताया कि जहाज जो है उनमें से 70% करीब उन्होंने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स यानी हमारी फॉर्मेलिटीज को हमने जो कानून बनाया है नया स्टेट ऑफ होर्मुज के लिए उसको मानने के लिए तैयार है। उसमें चीन और हिंदुस्तान का भी जिक्र उसमें आया है कि वो भी अब हमारे मानने के लिए तैयार है।